Very good morning, students. I am your computer teacher, and today we are going to start our first chapter, which is computer and its types. तो इस चैप्टर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको डिटेल में. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स. अ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब क्या चीज़ है वो फुलफिल ज़्यादा नहीं कर सकता है, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पे भी हमें एक एक्टिविटी दी गई है विच इज आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इन द गिवन एग्जांपल्स एंड राइट आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनके आगे हमें इनपुट के लिए आई लिखना है, प्रोसेस के लिए पी और आउटपुट के लिए ओ. हमने आईपीओ साइकिल पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड हमारे पास ये एक्टिविटी है. तो फर्स्ट वी कैन सी देयर इज अ थ्रेड एंड आई थिंक द थ्रेड इज द इनपुट, बिकॉज अगर हमें कोई भी चीज बनानी है, कोई क्लॉथ या कुछ भी, तो उसके लिए थ्रेड क्या होगा, एज एन इनपुट वर्क करेगा. सो वी विल राइट हियर आई. द नेक्स्ट पिक्चर हम इसको बोलेंगे प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमने इनपुट दिया थ्रेड, उसको यूज किया जा रहा है थ्रू अ मशीन, ताकि हम कोई भी एक चीज को क्रिएट कर सके, किसी क्लॉथ को. तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी फॉर प्रोसेस. और थर्ड पिक्चर में अगर हम देखें तो इट इज अ ड्रेस. तो ड्रेस ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास इनपुट में था थ्रेड, प्रोसेस के लिए हमारे पास मशीन थी जिसने अपना प्रोसेस परफॉर्म किया, थर्ड में हमें एक ड्रेस मिल गई, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट. अब अगर हम सेकंड में देखें तो ये हमारे पास इस फिगर के अंदर कुछ बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, तो ये आई थिंक आउटपुट ही होगा, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनको हम किसी चीज में डालेंगे, वो मिक्स होगा, तब जाके हमें कुछ मिलेगा. तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट. सेकंड अगर हम देखें तो कुछ, तो किसी चीज में हमारे पास कुछ बन रहा है, कुछ कुक हो रहा है, तो दिस विल बी आर प्रोसेस. एंड द थर्ड, हमें एक फूड आइटम मिल गया. सबसे पहले हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, फिर हमने उनको कुक किया, साथ में मिक्स किया, और हमें एक आउटपुट मिल गया, तो दिस विल बी आर आउटपुट. अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जूस है, सो वी कैन सी इट इज अ जूस. एंड ये कोई वो इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बन चुका है, तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट. हियर वी कैन सी देयर आर वेरियस मैंगोज. तो मैंगोज क्या है, फ्रूट है, लेकिन हम उनको किसी चीज में डाल के उनको यूज कर सकते हैं किसी भी आउटपुट को लेने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, इनपुट, क्योंकि हम इसको किसी प्रोसेस के लिए डालेंगे. थर्ड हमारे पास क्या है, एक जूसर, एक ऐसी मशीन जो फ्रूट्स को मिक्स करके हमें एक आउटपुट दे सकता है, तो ये मशीन हमारे लिए क्या हो गई, प्रोसेस, क्योंकि वी कैन रिलेट इट because we have mangoes, and when we will put it into the juicer it will give us mango juice. Now a computer system. Computer system क्या है, a computer along with its components referred as a computer system. जब हम एक कंप्यूटर को उसके कंपोनेंट्स के साथ में रेफर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है. अ कंप्यूटर सिस्टम इनिशियली कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. एक कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. इन चार चीजों से मिलके हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बन जाते हैं. Now, all these components work together as a single unit to produce the desired output. अब ये जो चार components हमने पढ़े, वो चार components आपस में function करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं as a single unit, ताकि वो क्या produce कर सकें, एक desired output को produce कर सके, जो भी result एक user उनसे चाहता है उस result को देने में वो उसको fulfill कर सके. It is an amazing machine which can be used almost every sphere of life. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम अपनी लाइफ के हर स्फेयर में यूज कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, हम उसमें पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सम्स को, डायग्नोज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स की डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक, बुक, रेलवे एंड एयरलाइन टिकट्स एटसेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम. हम अपने कंप्यूटर को एक मल्टीटास्किंग सिस्टम बोलते हैं. क्यों, क्योंकि हम उसमें वेरियस वेरियस चीजें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं.
तो अब हम पढ़ते हैं, अ कंप्यूटर हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स इट सो स्पेशल फॉर अस। लेट्स सी सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स सो फास्ट। हमें पता है कि कंप्यूटर कैसा वर्क करता है, बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है। इट कैन डू थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस विद इन अ सेकेंड। कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक ही सेकंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए इसकी स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है, हाई होती है। सेकंड, accuracy. A computer provides more accurate results than human being. कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब वो कभी भी हमें गलत रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, जो कि एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क विदाउट एनी मिस्टेक। नाउ डिलीजेंस। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क फॉर मेनी आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट, येट अ कंप्यूटर नेवर फील्स टायर्डनेस। इट कैन डू रिपीटेटिव वर्क विदाउट गेटिंग बोर्ड। डिलीजेंस का मतलब होता है एक एबिलिटी जिसमें हम बिना थके काफी लॉन्ग आवर्स तक के लिए काम कर सकते हैं और एक ही काम को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। अब एक ह्यूमन बीइंग अगर एक ही चीज बार बार करेगा तो वो थक भी जाएगा और बोर भी हो जाएगा, लेकिन एक कंप्यूटर कभी भी ना बोर होगा ना थकेगा। Fourth is versatility. The feature refers to a capacity of computer. Versatility क्या दिखाता है, versatility एक कंप्यूटर की कैपेसिटी को शो करता है। A computer performs different types of tasks with the same efficiency and accuracy. हमारा जो कंप्यूटर है वो दूसरे दूसरे अलग अलग तरीके के टास्क को सेम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म करता है। दिस इज नोन एज वर्सेटैलिटी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी बोलते हैं। For example, while you are making drawing, you can also listening to music on computer. जैसे कि हम ड्राइंग करते करते अपने कंप्यूटर से म्यूजिक भी सुन सकते हैं। Automation. A computer may conduct tasks automatically after giving instructions. मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर टास्क्स को ऑटोमेटिकली कंडक्ट कर सकता है जैसे ही हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएंगे। इट डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन व्हेन एग्जीक्यूटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है। दिस फीचर रिप्लेसेस थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। और कंप्यूटर के अंदर जो ये ऑटोमेशन फीचर है, ये थाउजेंड ऑफ वर्कर्स को कंपीट कर सकता है, उनसे उनको रिप्लेस कर सकता है। Now, the sixth feature or characteristic is storage. A computer has large storage space. हमें पता है हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। It can store millions of records. Computer storage capacity is measured in bytes, kilobytes, megabytes, यानी कि MB, gigabytes and terabytes. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम अपने वेट को केजी में मेजर कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी डिस्टेंस को इंचेस में, मीटर में, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स इन यूनिट्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं कि एक ऐसी लिमिट जो कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अब जैसे हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या लिमिटेशंस ऐसी हैं जो वो नहीं फुलफिल कर सकता, नहीं कर सकता। जैसे डिस्पाइट हैविंग मेनी यूजफुल फीचर्स, कंप्यूटर आल्सो हैज सम लिमिटेशंस। मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं, पर फिर भी कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। First, no feelings. A computer never feels bored or tired. It shows computer does not have feelings. एक कंप्यूटर कभी भी कुछ फील नहीं करता, वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी बोर नहीं होता है, वो कभी भी सैड नहीं होता है। तो ये क्या शो करता है कि कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। नो IQ. A computer works according to the instructions given by us. Obviously, a computer works according to the instructions the user give them. It does not have intelligence of its own. एक कंप्यूटर के पास ना खुद का कुछ अलग से ह्यूमन जैसा ब्रेन है, ना वो खुद इंस्ट्रक्शंस कंडक्ट कर सकता है, तो इस वजह से कंप्यूटर के पास कोई भी IQ प्रेजेंट नहीं होती। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। A computer follows human orders. It cannot take its own decision. As we all know, computer works on our commands. तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर एक ह्यूमन की तरह अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। कंप्यूटर के डिसीजंस कौन लेगा, अ ह्यूमन बीइंग, द यूजर हु इज यूजिंग द कंप्यूटर। तो इसलिए कंप्यूटर के पास कोई भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती।
तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे पास कंप्यूटर के कितने टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस। हम साइज और परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकंड मिनी कंप्यूटर्स, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स। तो हमारे पास ये 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज। हम माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर पीसीज भी बोलते हैं। दे आर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, मतलब उनके पास क्या है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। सिंगल यूजर सिस्टम विच हैव बीन डिजाइंड फॉर परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस। तो ये क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी भी सिंगल यूनिट के लिए या सिंगल फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। सम ऑफ एग्जांपल्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप एंड टैबलेट। मतलब सिंगल यूजर के लिए जो हमारे पास प्रोसेसर्स है या सिंगल यूजर के लिए जो हमारे पास सिस्टम्स है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। हम देख सकते हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप इज ऑल्सो नोन एज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो लैपटॉप क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा, अगर इफ आई हैव अ लैपटॉप, इट इज माय पर्सनल डिवाइस। तो ये क्या है? एक ही सिंगल यूजर फ्रेंडली डिवाइस होते हैं, लाइक पाम टॉप कंप्यूटर्स। तो ये सब क्या है? ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव वन ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल। माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्लीट कंप्यूटर होता है, बट ऑन अ स्मॉल स्केल, डिजाइंड फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। और ये किस लिए डिजाइन किया गया है? मैंने आपको बताया, फॉर अ सिंगल यूजर। तो ये डिजाइन किया गया है कि एक ही पर्सन एक टाइम पे उसको यूज कर सके। Now second is mini computers. These computers are more powerful and larger than microcomputers. तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर साइमल्टेनियसली वर्क्स ऑन द सिस्टम। तो मिनी कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा यूजर एक साथ बैठ के उस पर्टिकुलर टाइम में अपने टास्क को कर सकता है। दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी। ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर होते हैं और उनके पास ज्यादा मेमोरी अवेलेबल होती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर PDP-8, HP-2100 एंड T1900। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। Mainframe computers. The third type of a computer is a mainframe computer. These computers are larger and designed to handle large volume of data एंड इंफॉर्मेशन। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो थोड़े लार्जर होते हैं साइज में, और वो क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं टू हैंडल, उनको हम डिजाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सके? हैंडल कर सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को वो हैंडल कर सके। दे हैव मेनी टर्मिनल्स कनेक्टेड विद अ नेटवर्क। इनके पास क्या होता है? बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं। They can support more than 100 users at the same time. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या करते हैं? ये एक ही टाइम पे hundreds of users या फिर more than 100 users को कनेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। Some of the examples are IBM Z series, System Z10 series। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। The fourth type of computer is a supercomputer. Supercomputers are the most powerful computers. जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। कंसिस्ट सेवरल प्रोसेसर्स, इनके पास सेवरल प्रोसेसर्स होते हैं एट द सेम टाइम पे। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब जब सुपर कंप्यूटर्स हमारे इतने सारे मोटिव को फुलफिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी एक्सपेंसिव। दे आर मेनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग। हम इनको मोस्टली यूज करते हैं जैसे एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस पर्पस से, सच एज टू कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। मतलब जो हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या बड़े टास्क होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स के पास सिंगल प्रोसेसर नहीं होता, सेवरल प्रोसेसर्स होते हैं। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर RAM, प्रैट्यूश एंड मिहिर। तो ये क्या है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है सुपर कंप्यूटर्स के। आई होप आपको सारे टाइप्स और कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई हो। डू प्रैक्टिस एक्टिविटीज एंड रीड द चैप्टर। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।